मॉर्निंग क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सिंपल पेंडुलम। आज मैं आप लोगों को सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? इट इज़ अ सेटअप दैट कंटेन्स अ स्मॉल मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अलाउड इट टू स्विंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। पेंडुलम किसे कहते हैं? पेंडुलम हम ऐसे सेटअप को कहते हैं जिसमें एक स्मॉल मास जो होता है वो फ्रीली क्या होता है, मूव करता है। और इसको हम किससे हैंग करते हैं? एक स्ट्रिंग से। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम का डमी बनाया है। ये एक्चुअली में रियल का सिंपल पेंडुलम नहीं है। मैंने ये एक बॉब लिया है। इट इज़ अ मेटेलिक बॉब। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। एक स्प्रिंग होता है जो एक पॉइंट से फिक्स्ड किया हुआ है, और दूसरा होता है एक इनका मेटेलिक बॉल जिसको हम बॉब कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर मेटेलिक बॉल दैट वी कॉल इट बॉब। बॉब क्या है? इट इज अ मेटेलिक बॉल। ठीक है ना, ये मेटेलिक बॉल का बना हुआ होता है, दैट वी कॉल इट बॉब। एंड दिस इज आवर स्ट्रिंग। ये हमने एक स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, तो इस तरह का सेटअप जिसमें एक मेटेलिक बॉल है और स्ट्रिंग है, और एक कोई फिक्स पॉइंट पे हमने इसको क्या करा है, हैंग कर दिया है। तो इस तरह के सेटअप को हम क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और ये जो पेंडुलम है ये मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और बिल्कुल ये फ्रीली मूव करेगा। अगर ये यहाँ से मूव करता है तो ये आराम से ये फ्रीली इट इज मूविंग। ये फ्रीली क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। तो इस तरह के सेटअप को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो मूव कर रहा है ये कैसे मूव कर रहा है? टू एंड फ्रो, है ना। तो इसका मतलब हुआ इसमें कैसा मोशन हो गया? ये ऑसिलेटरी मोशन में है। हाउ इट इज मूविंग? इट इज इन ऑसिलेटरी मोशन, इट इज इन पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन में भी मूव कर रहा है, क्योंकि ये आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। लेकिन अभी आप ये समझिए कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन में मूव कर रहा है। थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि मेटेलिक बॉल को हम बॉब कहते हैं एंड दिस इज स्ट्रिंग। इस तरह के सेटअप को हम पेंडुलम कहते हैं। नाउ सी, यहाँ पे जहाँ से पेंडुलम अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे ये रुका हुआ है। अब ये वाला जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है ना। अब ये यहाँ से फ्रॉम हेयर, यहाँ से अब ये क्या होगा? ये मूव करना शुरू हुआ। तो अब देखिए ये मूव कैसे कर रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये यहाँ जा रहा है, फिर ये वापस यहाँ आ रहा है, फिर ये यहाँ जा रहा है, देन इट इज कमिंग बैक हियर। तो अब ये मूव कैसे कर रहा है? ये यहाँ से यहाँ गया, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? हियर। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, यहाँ कवर किया मैक्सिमम और यहाँ कवर किया मैक्सिमम, तो ये पोजीशन कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉब का इन अ सिंपल पेंडुलम, दैट वी कॉल इट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है और दूसरा आपका ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। दूसरी आपकी ये एक्सट्रीम पोजीशन है, करेक्ट। Now we will see that, अब हम लोग देखेंगे इसको। पहले मैं रब कर देती हूँ, then we will move forward। तो ये आपका दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गया आपका। अब अगर आप सिंपल पेंडुलम की मूवमेंट को नोटिस कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। मेन पोजीशन है ये, अब ये मूव कर रहा है। अब ये देखिए कैसे मूव कर रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया से, मान लीजिए ये वाली पोजीशन को हम O कह लेते हैं और ये पोजीशन को हम A कह देते हैं, एंड दिस वन वी कॉल इट B। ठीक है, अब ये O से, अब ये यहाँ से देखिए आप ध्यान से कि यहाँ O से ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये O से स्टार्ट हुआ तो ये कहाँ गया? पहले A पे आया, फिर वापस O पे आया, फिर ये B पे गया, देन ये O पे बैक आया। मैं ऐसे लिखती हूँ कि ये O से स्टार्ट हुआ, ये A पे गया, फिर A से वापस ये O पे आया, और फिर ये O से कहाँ गया? B पे गया, और फिर ये B से वापस O पे आ गया। ठीक है ना,
यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ आया, देन इट मूव हेयर, देन इट कम बैक टू हेयर। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, दोनों एक्सट्रीम को टच करके जब ये वापस मेन पोजीशन पे आता है, तब हम इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। सो व्हाट इज वन ऑसिलेशन? इट इज when pendulum moves both the extreme position and come back to the mean position। जब ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को टच करके मीन पोजीशन पे आ जाता है, तब हम इसे वन ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है। सो और इस वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कवर वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी? आपको पता ही है, इसकी यूनिट सेकेंड हो जाएगी। क्लियर है ये? सो मैं फिर से बता दूं, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, वापस यहाँ आया, देन इट गोज हियर, देन इट कम बैक टू हियर। तब हम ये कहेंगे कि दिस इज वन ऑसिलेशन। ओ से स्टार्ट हुआ, ये आपका मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन, यहाँ से आया, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, वापस फिर से मेन पोजीशन पे आया, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, वापस फिर से मेन पोजीशन पे आया। तब हम कहेंगे दोनों कॉर्नर को टच करके जब ये आ गया, देन इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है दैट वी कॉल इट टाइम पीरियड। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है। ठीक है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो इसका फार्मूला होता है टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्योंकि आप यहाँ पे जो टाइम पीरियड हम निकालते हैं वो किसका निकालते हैं? वन ऑसिलेशन का। तो टाइम पीरियड बहुत बहुत छोटा होता है, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ से ये यहाँ मूव किया, ये वापस आने में इसको कितना टाइम लग रहा है? बहुत कम टाइम लग रहा है। तो वन ऑसिलेशन में बहुत लेस टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेंडुलम का 20, 30 इस तरह से नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम टाइम पीरियड निकालते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Now look at here. I have written a question. A simple pendulum takes 20 seconds to complete 40 oscillation. What is the time period of the pendulum? एक मान लो यही सिंपल पेंडुलम है। अब इसमें क्या लग रहा है? 20 सेकेंड में ये 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है। 20 सेकेंड में ये इस तरह से, ये मान लीजिए ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये 20 सेकेंड में 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है। तो टाइम पीरियड बताइए। तो सिंपल है, टाइम पीरियड का फार्मूला लगाइए। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है? टाइम पीरियड बराबर टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम टेकन कितना है भाई? 20 सेकेंड है। तो हम यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, 20 सेकेंड, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है? 40 है। तो इस तरह से ये क्रॉस करेंगे, 2 2 ज़ा 4, दैट इज 1.2 सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक तरीका मैं और बता देती हूँ। सपोज कर लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है, तो आप यूनिटरी मेथड से भी टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन को मैं फार्मूला से ना बना करके यूनिटरी मेथड से भी बना सकती हूँ। वो कैसे?
क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है वो हम इधर रखेंगे, ठीक है। तो 40 टाइम्स में 40 टाइम ऑसिलेट कर रहा, 40 टाइम्स ऑसिलेशन में कितना, थोड़ा इधर से लिख दो, 40 टाइम्स ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड, ठीक है। तो 1 टाइम ऑसिलेशन में कितना लगेगा, 20/40। तो ये आपका आ गया। तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं है इन केस, तो आप इस तरह से भी यूनिटरी मेथड यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट टेक्स 20 सेकेंड टू कंप्लीट 40 ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। या इसके जगह पे ये भी मैं पूछ सकती हूँ, व्हाट इज द टाइम टू कंप्लीट 30 ऑसिलेशन। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 30 ऑसिलेशन में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आपने 1 का निकाल लिया, तो 30 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा आप ये निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो इस तरह से भी ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड, और कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि टाइम पीरियड जो है हमारा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो अब हम देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता है। तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड on the extent to which the bob of the pendulum is displaced। ये जो आपका बॉब है ये कितना दूर तक जा रहा है, कितना ज़्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये इधर जाएगा। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे ये बॉब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। सेकेंड है कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब यूज। इस बॉब का क्या मास है, इसका कितना वेट है, इस पे टाइम पीरियड नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन, द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग की लेंथ है इस पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है आपका। ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की जो लेंथ है उस पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है। अगर हम स्ट्रिंग को लंबा कर देंगे तो टाइम पीरियड हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग लंबी करेंगे तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। मैंने ये लिखा है कि द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ग्रेटर इज द टाइम पीरियड। अगर लेंथ स्ट्रिंग की लंबी होगी तो उस पर टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये आपका टाइम पीरियड था। Now you will solve this numericals and you will give me answer in comment box. So the question is, the time period of a simple pendulum is 0.5 second. Find the number of oscillation if total time taken is 25 second. ठीक है, आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन पता करना है। आपको जो मैंने फार्मूला बताया है उसी फार्मूला पे आप इसको बनाइएगा, यू विल गेट द आंसर। और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।